दोस्तों, जब सूरज ढल जाता है तो मार्गिला हिल्स के घने दरख्तों के बीच में रोशनी गायब हो जाती है और हवाओं में सरगोशियां बढ़ जाती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां पर मायूस रूहें भटकती रहती हैं और रात होते ही वो किसी को वापस नहीं जाने देती। और ये कहानी एक आम सी आउटिंग से शुरू होती है, लेकिन वो रात बिल्कुल भी आम नहीं थी। दोस्तों, मेरा नाम है फिजा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। 6 माह की स्टडीज के बाद आमना ने अपने दोस्तों के साथ मार्गिला हिल्स जाने का प्लान बनाया और वो बिल्कुल न्यू ड्राइवर थी। पूरा टाइम खुश और हंसी मजाक करती रहती थी। सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम था जब वो इस्लामाबाद पहुंची। नीला आसमान, ठंडी हवा और सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था। उन्होंने पिकनिक एरिया में तस्वीरें ली, खाना वाना खाया और फिर थोड़ा आगे पैदल चले। उसके बाद उन लोगों ने फैसला किया कि वो थोड़ा सा ऊपर हिल्स वाली साइड पर जाएंगे। जब सूरज तकरीबन 2 बजे के करीब था, पैदल चलते चलते वो लोग काफी ज्यादा तंग आ गए और एक नजदीक थोड़ा सा घना जंगल सा महसूस हो रहा था। पथरीले रास्ते पर सिर्फ उनके कदमों की चाप गूंज रही थी। चूंकि ये टूरिस्ट टाइम नहीं था, इसलिए उस एरिया में ज्यादा रश भी नहीं था। आमना ने कहा कि मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला है। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि इतनी देर के बाद तो हम इस्लामाबाद में घूमने के लिए आए हैं, थोड़ा सा टाइम रुक जाते हैं, तकरीबन 6-7 बजे वापस चले जाएंगे। फिर वो लोग थोड़ा ऊपर चले गए हिल्स वाली साइड पर और उन लोगों ने वहां पर भी जाके कुछ फोटोज वगैरह खींचनी शुरू कर दी। लेकिन हवा में अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। तकरीबन रात के 7 बजे का टाइम था जब रोशनी अचानक से गायब हो रही थी। किसी ने अपना फोन निकाला लेकिन नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। आमना ने मुस्कुरा के कहा कि यही तो कुदरती मनाजिर का राज होता है, यानी कि यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते। लेकिन हवा में काफी ज्यादा पुरसुरारियत महसूस हो रही थी, जैसे दरख्त आपस में सरगोशियां कर रहे हों। अचानक पत्थरों के नीचे से Who बेतरतीब is कदमों की there? आवाज आई। किसी ने पूछा, यहाँ पर कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर आमना के फ्रेंड ने उसे कहा कि जिस तरह से हम यहाँ पर टूरिस्ट हैं, हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान भी यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर ही आया हो और दूसरी तरफ शायद कुछ लोग हैं जो अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हों। उन लोगों ने इस बात को अपना वहम समझा। उसके बाद जो कि ये शाम का टाइम था, दरख्त ही दरख्त थे और काफी ज्यादा अंधेरा फैल रहा था और परिंदों ने भी उड़ना शुरू कर दिया था और वो अपने घरों की तरफ जा रहे थे। और उस जगह पर वो लड़कियां उस वक्त बिल्कुल अकेली थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो चूंकि एंजॉय करने के लिए आई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि डरने की क्या जरूरत है, हम सब लोग साथ में ही हैं। लेकिन आमना उन लोगों से बार बार एक ही बात कह रही थी कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का होटल भी वहां से थोड़े फासले पे था। फिर आमना के कहने की वजह से उन लोगों ने वापस जाने के बारे में सोचा। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर उन्हें एक लंबा सा काला साया नजर आया, जो कि दरख्तों के बीच से आहिस्ता आहिस्ता से निकल रहा था। वो साया बिल्कुल भी इंसानी शक्ल का नहीं लग रहा था। पतला सा, लंबा सा और बिल्कुल बेसर। आमना के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई। अचानक साये ने एक जोरदार चीख निकाली, उस चीख जिसमें हवा की लर्जिश पैदा हो गई और उसकी वजह से उन लोगों के दिल बहुत ज्यादा दहल गए थे। और उस साये को सिर्फ आमना ने अकेले ही नहीं देखा था, बल्कि वहां पर जितनी भी लड़कियां मौजूद थीं, सबने ही उसे देख लिया था। अब वो सभी दोस्तें बहुत ज्यादा घबरा गई थीं और दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही था। और जैसे ही उन्होंने दौड़ लगाई, किसी ने पीछे से आहिस्ता से सरगोशी सुनी कि तुम लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते। आमना का दिल और ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगा। आमना ने अपनी फोन की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी तेजी से ड्रॉप हो रही थी और एकदम से उसका मोबाइल फोन बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो गया। रात के तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। मौसम में और ज्यादा तेज सर्दी आ गई थी और तेज हवाएं भी चलने लग पड़ी थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, रास्ता एकदम से बदलता गया, यानी कि वो जिस भी जगह पर जा रहे थे, घूम फिर के वापस से उसी जगह पर पहुंच जाते थे जहां से उन लोगों ने चलना शुरू किया था। आमना और उसकी दोस्तें बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें सच में समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। अब उन लोगों के पास ना तो उनका मोबाइल फोन ऑन हो रहा था और ना ही वहां पर लोकेशन की कुछ समझ आ रही थी। अब उन सभी लड़कियों के मोबाइल फोन्स तो पहले ही बंद हो चुके थे, इसीलिए उन्हें लोकेशन की भी कुछ समझ नहीं आ रही थी।
वो सभी दोस्तें बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब वो कभी भी अपने घर को वापस नहीं जा सकेंगी। वो सभी लड़कियां थीं और रात के उस पहर वो उस जगह पर अकेली थीं। उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो मदद के लिए किसको बोलें, क्योंकि वो जिस भी तरफ कुछ जाने की कोशिश करती थी दोबारा फिर से वो वहां पर ही आके स्टक हो रही थी। आमना की समझ में अब आ चुका था कि वो लोग किसी भी तरह से यहाँ से नहीं निकल सकती और ये रात किसी भी तरह से उन लोगों को वहां पर गुजारनी ही थी। इसीलिए आमना ने अपने दोस्तों को खामोश रहने के लिए बोला। आमना के साथ उसकी दो और दोस्तें भी थीं। वो तीनों लड़कियां एक दरख्त के साथ एक साइड पर बैठ गईं। उसके बाद आमना ने अपने दोस्तों को भी आयतल कुर्सी का वेट करने के लिए बोला। वो लोग एक जगह पर बैठ कर दुआ करने लग पड़ी। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ तो हो कि किसी तरह से कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। फिर पता नहीं रात के किस पहर उन लोगों की आंख लग गई और जंगल भी बिल्कुल खामोश हो गया था। फिर अगली सुबह चिड़ियों के चहकने की वजह से सबसे पहले आमना की ही आंख खुली। उसने देखा तो रोशनी काफी हद तक फैल चुकी थी और उसकी दोस्तें अभी तक अपनी आंखें बंद करके उसी दरख्त के साथ बैठी हुई थीं। आमना ने उन्हें जगाया और आमना ने उन्हें बताया कि दिन चढ़ गया है। उसके साथ ही उन लोगों की सांस में सांस आई और उन लोगों को पता चला कि उन्होंने रात यहाँ पर ही स्पेंड की थी। वो लोग डर और खौफ और बाहर रात स्पेंड करने की वजह से बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी। उसके बाद जैसे कैसे करके वो लोग अपने होटल में वापस पहुंची। उसके बाद उन्होंने ये बात होटल मैनेजमेंट के साथ की और उन्हें बताया कि उनके साथ ये सारा वाकया पेश आया है। तो होटल के मैनेजर ने उन्हें जो बताया वो सब कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। यानी कि मैनेजर ने उन्हें बताया कि आप जिस एरिया में गई थी वहाँ पर एक टूरिस्ट की बहुत बुरे तरीके से डेथ हो गई थी और उसकी वजह से उस एरिया को बंद किया गया था, लेकिन आपने शायद वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा था। आमना को भी याद आ रहा था कि उसने गुजरते हुए एक बोर्ड तो देखा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए उसने इस बोर्ड को ठीक से पढ़ा भी नहीं जिसपे नो एंट्री लिखा हुआ था। और आमना अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर चली गई थी। लेकिन आमना ने रब का शुक्र किया कि वो और उसकी दोस्तें बिल्कुल सही सलामत हैं। उसके बाद वो लोग अपने होम टाउन में वापस आ गए। लेकिन आमना को इस्लामाबाद मारगिला का ये वाकया हमेशा याद रह गया। अब जब कभी भी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं पर घूमने फिरने का प्लान करती है तो वो सबसे पहले ये जरूर सोच लेती है कि वहां पर कोई बोर्ड लगा हुआ है या नहीं। दोस्तों, अपनी स्टोरी के एंड पर मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगी कि बाज़-औक़ात हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ या बाज़-औक़ात जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए था और उसका खमियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ऐसा काम कभी भी नहीं करना जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप लोगों को भी इसी तरह के हॉरर, स्पूकी और थ्रिल इंसिडेंट सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी हॉरर और स्पूकी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा।